Hello everyone, this is Kishan Lal, Assistant Professor, Government Law PG College, Bikaner. Today we are discussing about Indian Penal Code 1860 of Section 146 Rioting. आज हम IPC के सेक्शन 146 बलवा इस टॉपिक का डिस्कस करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 में बलवे के अपराध को डिफाइन किया गया है और 147 में उसके दंड का प्रावधान किया गया है। IPC के सेक्शन 141 धारा 141 में अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग कि 5 एंड मोर देन 5 पर्सन यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई जमाव है और उनके 5 ऑब्जेक्ट्स 5 उद्देश्यों के लिए ऐसा जमाव इकट्ठा हुआ है तो वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी, जिसका हमने अवलोकन पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। तो धारा 141 के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई जमाव और 5 उद्देश्यों के लिए ऐसा जमाव इकट्ठा हुआ है तो वो जमाव विधि विरुद्ध जमाव होगा, अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। और सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग इन सब का कॉमन ऑब्जेक्ट है, यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो जमा हुआ था उन सब का एक ही उद्देश्य है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, तो उनमें से हर व्यक्ति उस कॉमन ऑब्जेक्ट के आधार पर दोषी होगा कि मानो वो कार्य अकेले नहीं किया हो। तो सेक्शन 146 के अनुसार ऐसी कोई अनलॉफुल असेंबली है, विधि विरुद्ध जमाव है, जो धारा 141 में परिभाषित किया गया है, उस विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा या उसके किसी एक मेंबर के द्वारा, उस अनलॉफुल असेंबली के द्वारा यानी बाई अनलॉफुल असेंबली या एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट सामान्य उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाते हुए, अग्रसर करते हुए बल और हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो हर सदस्य बलवे के अपराध का दोषी होगा। तो सेक्शन 146 में रॉयटिंग से तात्पर्य है कि अनलॉफुल असेंबली होगी, सेक्शन 141 विधि विरुद्ध जमाव होगा और उस अनलॉफुल असेंबली के द्वारा बल और हिंसा, फोर्स प्लस वायलेंस, यानी जो अनलॉफुल असेंबली थी उसने जैसे ही बल और हिंसा का प्रयोग किया तो क्या बन गया, बलवा बन जाएगा, रॉयटिंग का अपराध होगा। तो किसी अनलॉफुल असेंबली के द्वारा या उसके किसी मेंबर के द्वारा उस कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए बल और हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो वो बलवा का अपराध होगा और हर सदस्य उस बलवे के अपराध के लिए दोषी होंगे। सेक्शन 147 धारा 147 में बलवे के दंड का प्रावधान किया गया है कि जो कोई बलवे का अपराध करेगा तो दोनों में से किसी भांति का कारावास सादा हो सकता है या कठोर हो सकता है, जिसकी अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। तो मैक्सिमम 2 ईयर तक पनिशमेंट या फाइन या बोथ दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 147 में बलवे के दंड का प्रावधान किया गया है। तो स्टूडेंट्स, सेक्शन 146 के अनुसार बलवे का तात्पर्य है कि अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य ये विधि विरुद्ध जमाव है, उसके द्वारा अगर बल और हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे अनलॉफुल असेंबली के द्वारा किए गए कार्य क्या होगा, रॉयटिंग, दंगा होगा, बलवा होगा और उसके लिए धारा 147 में दंड के प्रावधान किए गए हैं। विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य या जमाव के द्वारा बल और हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो बलवा का अपराध कारित होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।